स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था स्टमक तक। स्टमक के बाद फूड एंटर करता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बारे में बात करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। जैसा कि नाम से पता चलता है आंत छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके डायमीटर के बेसिस पे इसका नाम पड़ा है। इसके लेंथ की बात करें तो लेंथ करीबन 3 मीटर के आसपास होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा? क्योंकि इसका डायमीटर जो है बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में इसका डायमीटर कम होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा है। लेकिन लेंथ के मामले में बात करें तो अप्रॉक्स 3 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के मेन 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज पहला पार्ट डेडिनम, सेकंड पार्ट जेजुनम और थर्ड पार्ट इसका इलियम। तो 3 पार्ट हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के, डेडिनम, जेजुनम और इलियम। अपन सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? डेडिनम के बारे में। तो डायग्राम बना के देखते हैं डेडिनम की लोकेशन कैसी होती है, कहाँ होती है। तो सबसे पहले डेडिनम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जेजुनम और थर्ड पार्ट इलियम। डेडिनम के बारे में बात करें, डेडिनम की लोकेशन देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पार्ट है करीबन 6 से 7 सेंटीमीटर का, उसी को नाम दिया है क्या? डेडिनम। जैसा कि अपने स्ट्रक्चर में देखा था, ये स्टमक था, ये ऊपर की तरफ इसोफेगस और ये स्टमक, और ये स्टमक जो है कंटिन्यूस प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में? डेडिनम की फॉर्म में, स्मॉल इंटेस्टाइन की फॉर्म में। इसी पार्ट को अपन ने नाम दिया है क्या? डेडिनम, जो करीबन 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस डेडिनम में यहाँ पर एक कॉमन डक्ट पाई जाती है, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, जो लीवर और पैंक्रियाज की कॉमन डक्ट की ओपनिंग होती है। इस हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जब डेडिनम में खुलती है, उससे पहले यहाँ पर भी इसका कनेक्शन होता है किसके साथ? पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ। तो पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाज की जो ओपनिंग है वो क्या कहलाती है? पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये किसका बनाया है? पैंक्रियाज का, और ये पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये हो गई आपकी कॉमन डक्ट जो लीवर से आ रही है। ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर बनाते हैं लीवर का। लीवर से पहले एक और डक्ट की ओपनिंग होती है यहाँ पर, दैट इज़ गाल ब्लैडर की ओपनिंग। और ये वाला स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ लीवर का आ जाता है। तो गाल ब्लैडर की जो डक्ट है उसको सिस्टिक डक्ट कहा जाता है, सिस्टिक डक्ट जो गाल ब्लैडर की डक्ट है। और ये हेपेटिक डक्ट जो लीवर से आ रही है, हेपेटिक डक्ट। और ये वाली पैंक्रियाज से आ रही है डक्ट, दैट इज़ पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये स्ट्रक्चर हो गया पैंक्रियाज का। ये स्टमक और ये लीवर और ये गाल ब्लैडर, जीबी, गाल ब्लैडर जो बाइल का स्त्रवण करता है, बाइल साल्ट या बाइल जूस। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी? डेडिनम की। और डेडिनम में जो मेन ओपनिंग होती है किसकी? हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। लीवर से जो डक्ट आ रही है दैट इज़ हेपेटिक डक्ट, और पैंक्रियाज से जो डक्ट आ रही है ये कॉमन डक्ट। यहाँ से यहाँ तक, इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर तक ये कॉमन डक्ट अब क्या कहलाएगी? दैट इज़ हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। लीवर और पैंक्रियाज की कॉमन ओपनिंग किसमें? डेडिनम में। तो ये स्थिति होती है डेडिनम की, जिसके साथ हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट अटैच होती है, आकर उसकी ओपनिंग होती है। तो इस स्ट्रक्चर को पॉज करके वीडियो को अच्छे से बनाना है और समझना है
कि स्ट्रक्चर है कैसा। इससे रिलेटेड आप अनदर इमेज भी देख सकते हो गूगल पे। तो आगे की फिजियोलॉजी देखते हैं अपन कि डिडिनम में होता क्या है। बात करें डिडिनम में फिजियोलॉजी की, तो जो डिडिनम है, डिडिनम, इस डिडिनम में एंट्री हो रही है किसकी, एंट्री हो रही है आपके हेपेटो पैंक्रियाटिक जूस की, हेपेटो पैंक्रियाटिक जूस, या जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट है वो रिलीज हो रही है, उनकी एंट्री हो रही है किसके थ्रू, वाया हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, वाया हेपेटो, हेपेटो शब्द का अर्थ होता है लीवर से रिलेटेड, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो हेपेटो पैंक्रियाटिक जूस एंटर कर रहा है किसमें, डिडिनम में, किसके थ्रू, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। तो इसी के बारे में बात करते हैं। अब पहले बात करेंगे हेपेटिक जूस या लीवर जूस के बारे में या बाइल साल्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइल साल्ट, बाइल साल्ट या बाइल जूस। बाइल साल्ट या बाइल जूस लीवर में सिंथेसिस होता है, यानी बनाता कौन है इसको, लीवर, सिंथेसिस इन लीवर, बनता तो लीवर में लेकिन जाके स्टोर कहाँ हो रहा है, गाल ब्लैडर में, तो सिंथेसिस इन लीवर। और सीक्रेशन किया जाता है, स्टोर एंड सीक्रेशन, स्टोर एंड सीक्रेशन, श्रवण जो किया जाता है बाय गाल ब्लैडर या जीबी, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर के थ्रू उसका श्रवण किया जाता है। अभी अपन बात करें किसके बारे में, बाइल साल्ट या बाइल जूस के बारे में। इसमें किसी भी तरह का कोई एंजाइम नहीं है। इट इज़ अ स्यूडो डाइजेस्टिव जूस, एक आधा अधूरा डाइजेस्टिव जूस है जिसमें मेनली साल्ट पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो बाइल जूस कहो चाहे बाइल साल्ट कहो, उसके बारे में बात करें तो बाइल साल्ट में कौन कौन से साल्ट प्रेजेंट होते हैं, मेनली दैट इज़ सोडियम, सोडियम टोरोक्लेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने के लिए भी साल्ट प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज, ये चीज़ें प्रेजेंट होती है किसमें, बाइल साल्ट में या बाइल जूस में। फॉस्फोलाइपेज, तो ये डिफरेंट तरह के साल्ट होते हैं, साल्ट की फॉर्म होती है जो किसमें प्रेजेंट होती है, बाइल साल्ट या बाइल जूस में। बाइल साल्ट या बाइल जूस सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, बन तो लीवर में रहा है लेकिन सीक्रेशन किसके थ्रू किया जा रहा है, गाल ब्लैडर के थ्रू। तो बाइल साल्ट या बाइल जूस एक कंप्लीट जूस नहीं है, इट इज़ अ स्यूडो डाइजेस्टिव जूस, एक अर्धपचित जूस या साल्ट की फॉर्म है जो मेनली फैट का इमल्सिफिकेशन करेगी, क्योंकि नेक्स्ट जो डाइजेशन होगा उसमें फैट का भी डाइजेशन देखा जाएगा। तो बाइल साल्ट के बारे में एक लाइन ध्यान रखना, बाइल साल्ट या बाइल जूस, इट इज़ नॉट अ एंजाइमेटिक जूस, इसमें किसी भी तरह का इट इज़ नॉट अ कंप्लीट एंजाइमेटिक जूस। इट इज़ स्यूडो डाइजेस्टिव, यानी एक आधा अधूरा डाइजेस्टिव जूस होता है। इट इज़ अ स्यूडो डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि इसमें साल्ट ज़्यादा होते हैं
और साल्ट मेनली इमल्सिफिकेशन करते हैं किसका, फैट का। तो ध्यान रखने की बात यही है कि बाइल साल्ट बनता कहाँ है या बाइल जूस बनता कहाँ है और सीक्रेशन किसके थ्रू किया जाता है। ये तो बात थी किसके बारे में, बाइल साल्ट के बारे में। तो ये बाइल साल्ट या बाइल जूस करता क्या है, बाइल साल्ट या बाइल जूस इमल्सिफिकेशन करता है किसका, फैट का। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या लिपिड जो आप बाहर से ले रहे हो डाइट में, या फैट जो बाहर से डाइट में ले रहे हो, उसका इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन यानी उस फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट या लिपिड की ड्रॉपलेट या बूंदों में कन्वर्ट करता है, ताकि जो लाइपेज एंजाइम आगे सीक्रेट हो, पैंक्रेटिक लाइपेज, वो अच्छे से काम कर सके। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए बाइल साल्ट रिलीज़ किया जाता है। तो इमल्सिफिकेशन किसका, फैट का। इमल्सिफिकेशन के थ्रू फैट कन्वर्ट हो जाता है या लिपिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फैट या लिपिड की ड्रॉपलेट कन्वर्ट हो जाती है किसमें, माइसेल्स में। तो माइसेल्स क्या है, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट है, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट। इन स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स पर एक एंजाइम लाइपेज काम करता है और इन स्मॉल फैट ड्रॉपलेट को कन्वर्ट करता है किसमें, लिपिड के मोनोमर में, मोनोग्लिसरॉइड्स। कौन, दैट इज लाइपेज। तो लाइपेज अच्छे से काम कर सके इसलिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए फैट ड्रॉपलेट को, लार्ज फैट ड्रॉपलेट को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में, जिनको नाम दिया अपन ने माइसेल्स। तो यहाँ तक ढंग से देखें, रिवाइज करें, कॉपी में नोट्स बनाएं। इसके आगे का जो डाइजेशन का पार्ट है वो अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक यू।